नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज 7 दिसंबर सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अभी तक राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी रीट के आयोजन का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। 10 लाख से अधिक बेरोजगार अभ्यर्थी रीट के नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं, जबकि बोर्ड सरकार के निर्देशों का इंतजार कर रहा है। शिक्षा विभाग ने पिछले दिनों जनवरी में परीक्षा की घोषणा की थी। फिर कुछ दिन बाद ही शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने फरवरी में रीट के आयोजन की घोषणा कर दी। अभी तक इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू नहीं होने से बेरोजगार अभ्यर्थियों में आक्रोश है। सरकार दावा कर रही है कि इस महीने रीट को नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। परीक्षा फरवरी में होगी, यानी अभ्यर्थियों को आवेदन की अंतिम तिथि के बाद करीब 1 महीने का समय मिलेगा। नागौर जिले की मेड़ता सिटी में फर्जी टीसी और अन्य दस्तावेजों के जरिए चुनाव लड़ उसमें जीती बीजाथल ग्राम पंचायत की सरपंच को 9 साल बाद अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डिगाना ने बीजाथल सरपंच को 5 वर्ष के कठोर कारावास व 3000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। दरअसल 2015 में हुए पंचायत राज चुनावों में रियाबड़ी पंचायत समिति की ग्राम पंचायत बीजाथल के सरपंच पद के लिए फर्जी शैक्षणिक व अन्य दस्तावेज पेश कर चुनाव लड़ने एवं सरपंच पद पर निर्वाचित होने वाली महिला सरपंच अक्खावास निवासी 36 वर्षीय राधा देवी पत्नी लिखमा राम को 9 वर्ष के बाद दोषी मानकर फैसला सुनाते हुए अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट मदन लाल बालोटिया ने 5 साल के कठोर कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई है। दीग पुलिस ने साइबर अपराध पर नकेल कसने के लिए एक बड़ा ऑपरेशन चलाया। ऑपरेशन एंटीवायरस के तहत पुलिस ने 3 गांवों में एक बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसमें 1 एएसपी, 2 डीएसपी, 6 थाना अधिकारी, रेंज स्पेशल टीम, डीएसटी टीम, क्यूआरटी टीम और 200 पुलिसकर्मी शामिल थे। ऑपरेशन में पुलिस ने साइबर ठगी से जुड़े 40 लोगों को पकड़कर करीब 90 मोबाइल, 50 फर्जी सिम, 2 दर्जन से अधिक एटीएम और अन्य साक्ष्य बरामद किए हैं। यह ऑपरेशन साइबर अपराध के खिलाफ एक बड़ा कदम है और पुलिस की इस कार्रवाई से साइबर अपराधियों में खलबली मच गई है। भरतपुर आईजी राहुल प्रकाश ने ऑपरेशन एंटीवायरस के अभियान का शुभारंभ 1 मार्च को किया था। अभियान के तहत पुलिस ने 9 महीने में 1350 साइबर ठगों को गिरफ्तार कर लिया है। राजस्थान की सबसे अहम परियोजना पार्वती काली सिंध चंबल ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। दिल्ली दौरे पर पहुंचे सीएम भजनलाल शर्मा की मौजूदगी में पीकेसी ईआरसीपी को लेकर राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार के बीच एमओयू हुआ। ऐसे में 20 साल पुराना विवाद भी सुलझ गया है। साथ ही राजस्थान में 1,60,000 बोर लगाए जाएंगे। दिल्ली के श्रम शक्ति भवन में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल की अध्यक्षता में पीकेसी ईआरसीपी को लेकर मीटिंग हुई, जिसमें राजस्थान और एमपी सरकार के बीच एमओयू हुआ। इस दौरान राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा और एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद रहे। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान में 1,60,000 बोर लगाए जाएंगे। ऐसे में कर्मभूमि से जन्मभूमि कार्यक्रम राजस्थान के वरदान साबित होगा। श्रीगंगानगर जिले में किशोरी को ब्लैकमेल कर बार-बार दुष्कर्म करने के दोषी 20 वर्षीय भगवंत सिंह उर्फ भंतु को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है और 60,000 रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है। जैतसर थाने में अप्रैल 2023 में पीड़िता ने अपनी मां के साथ थाने में रिपोर्ट दी कि भगवंत सिंह उसे स्कूल आते जाते रास्ते में परेशान करता था। उसने पीड़िता को स्कूल के रास्ते में रोककर धमकाया कि उसके पास पीड़िता की आपत्तिजनक फोटो है, अगर उसकी बात नहीं मानी तो यह फोटो वायरल कर देगा। घर पर बताने का बोला तो 2 महीने आरोपी युवक नहीं आया, फिर वापस रास्ता रोकना शुरू कर दिया और पीछा करता हुआ घर तक आ गया। पीड़िता के घर पर कोई नहीं था तो आरोपी ने उसे नशीला प्रसाद खिलाकर बेहोशी की हालत में रेप किया और उसका अश्लील वीडियो बना लिया। वीडियो की धमकी देकर युवक ने 10 माह में 15 से अधिक बार रेप किया। इससे पीड़िता गर्भवती हो गई। तब उसने अपनी मां को पूरी घटना के बारे में बताया। सवाईमाधोपुर जिले के रणथंभौर में वर्तमान में पर्यटन सीजन पीक पर है। दिसंबर माह में शीतकालीन अवकाश और नया साल होने के कारण रणथंभौर में देशी विदेशी पर्यटकों की आवक भी अधिक रहती है, लेकिन इस बार रणथंभौर टाइगर रिजर्व में करंट ऑनलाइन बुकिंग को बंद कर दिया गया है। वन अधिकारियों ने बताया कि आज से
12 दिसंबर तक जयपुर में राइजिंग राजस्थान समिट का आयोजन किया जा रहा है। इससे देशी विदेशी उद्योगपति शिरकत करेंगे। इस दौरान कई बड़े डेलीगेट्स का रणथंभौर पार्क भ्रमण का कार्यक्रम भी बताया जा रहा है। ऐसे में उनकी सुविधा और पार्क भ्रमण पर आने वाले पर्यटकों को असुविधा न हो, इसके लिए 7 से 12 दिसंबर तक रणथंभौर में करंट ऑनलाइन बुकिंग को बंद किया गया है। इस संबंध में वन विभाग की ओर से बुकिंग साइट पर भी जानकारी अपलोड की गई है। नॉन आरएएस से आईएएस में प्रमोशन का रास्ता साफ हो गया है। करीब 1.5 साल पहले 7 जुलाई 2023 को राजस्थान हाईकोर्ट ने आरएएस एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई करते हुए नॉन आरएएस सर्विस से आईएएस बनने पर रोक लगा दी थी। 26 नवंबर को सुनवाई पूरी करने के साथ कोर्ट ने फैसला रिजर्व कर लिया था। जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस शुभ्रा मेहता की खंडपीठ ने अब आरएएस एसोसिएशन की याचिका को खारिज कर दिया। याचिका खारिज होने के साथ ही प्रमोशन पर लगी रोक भी हट गई है। कोर्ट ने आरएएस एसोसिएशन पर व्यक्तिगत हितों के चलते याचिका लगाकर कोर्ट का समय बर्बाद करने पर 5 लाख का जुर्माना भी लगाया है। राजस्थान के लोगों का लंबा इंतजार जल्द खत्म हो सकता है। प्रदेश सरकार द्वारा राजस्थानी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए एक बार फिर कवायद तेज हो गई है। मुख्य सचिव सुधांश पंत ने भारत सरकार के गृह सचिव गोविंद मोहन को पत्र लिख राजस्थानी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की सिफारिश की है। मुख्य सचिव ने अपने पत्र में लिखा कि भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं को सम्मिलित करने और वस्तुनिष्ठ मानदंड तैयार करने हेतु सीताकांत महापत्र की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिश में अलग अलग भाषाओं को संवैधानिक दर्जा देने के लिए पात्र बताया गया है। समिति की सिफारिश गृह मंत्रालय में विचाराधीन है। राजस्थानी भाषा को अब तक भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया। ऐसे में राजस्थानी भाषा को भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित कराने की कार्रवाई के संबंध में आदेश प्रदान किए जाएं। राजस्थान की ईस्ट पुलिस ने गुमशुदा, चोरी और लूटे गए मोबाइल फोन की तलाश के लिए विशेष अभियान चलाया है। ईस्ट जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों से गुमशुदा 762 मोबाइल फोन पुलिस ने बरामद कर उनके असली मालिकों को सौंप दिए हैं। डीसीपी ईस्ट तेजस्विनी गौतम ने जयपुर ईस्ट कार्यालय में 205 मोबाइल फोन उनके मालिकों को लौटाए। मोबाइल फोन वापस पाने के बाद लोगों के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। उन्होंने बताया कि गुमशुदा मोबाइल फोन की तलाश के लिए तकनीकी शाखा और CEIR पोर्टल की मदद से कार्रवाई की गई। अभियान के तहत अब तक 557 मोबाइल फोन उनके असली मालिकों को लौटाए जा चुके हैं, जबकि बाकी फोन भी जल्द ही उनके मालिकों को सौंपे जाएंगे। बरामद किए गए मोबाइल फोन की कुल कीमत लगभग 2 करोड़ रुपए आंकी गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि दिल्ली में लोकतांत्रिक नेतृत्व के प्रतीक राहुल गांधी और AICC महासचिव व सांसद प्रियंका गांधी से प्रेरणादायी मुलाकात हुई। डोटासरा ने लिखा कि पार्टी के इन नेताओं का मार्गदर्शन हमेशा न्याय के संकल्प को पूरा करने के लिए नई ऊर्जा का संचार करता है। साथ ही उन्होंने बताया कि मुलाकात के दौरान उनसे राजस्थान में पार्टी के आगामी कार्यक्रमों पर विस्तृत चर्चा की गई। साथ ही संगठन की गतिविधियों को लेकर जानकारी दी गई। इस दौरान पार्टी के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी मौजूद रहे। इस मीटिंग को लेकर प्रदेश कांग्रेस में अब चर्चाएं तेज हो गई हैं। हाल ही में 7 सीटों पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस की हार के बाद माना जा रहा है कि प्रदेश कांग्रेस में बदलाव की सुगबुगाहट दिल्ली तक पहुंच गई है।